सोचे किस क्या मुंह लेकर के गाँव जाए। गाँव वाले भी बोलेंगे साला 2 साल तैयारी करने गया और ऐसे बिना नौकरी के आ गया। तो भाई इसमें गलती हमारी क्या है? इसमें खुद से सोचो कि इंडिया का सारा टीचर पागल है। मतलब आज एक सिंगल टीचर। सरकार की मनमानियों को देखते हुए छात्रों ने एक बार फिर ट्विटर पर ट्वीट्स का अंबार लगा दिया है। और इतना ही कि मोदी सरकार एक भर्ती परीक्षा भी ढंग से नहीं करवा सकती, जिसका ताजा उदाहरण आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का रिजल्ट है। सालों इंतजार के बाद एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया, लेकिन उसमें भी सरकार घोटाले करने से बाज नहीं आई। लगभग 75 लाख युवाओं ने आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया था, जिनका भविष्य अब अधर में अटका हुआ है। लेकिन छात्रों ने यहाँ हार नहीं मानी। सरकार की मनमानियों को देखते हुए छात्रों ने एक बार फिर ट्विटर पर ट्वीट्स का अंबार लगा दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर सैकड़ों छात्र सड़कों पर भी उतर रहे हैं। छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। छात्र लगातार ट्विटर पर भी सरकार को घेर रहे हैं। 18 जनवरी को देश भर के छात्रों और टीचरों ने ट्विटर ट्रेंड चलाने का ऐलान किया और सुबह से ही ट्विटर पर #RRBNTPC/1student/1result ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, छात्रों के समर्थन में तमाम बड़े बड़े टीचर्स, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता #RRBNTPC/1student/1result के साथ ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले कोचिंग गुरु अभिनय मैथ्स का ये ट्वीट देखिए। अभिनय मैथ्स छात्रों के समर्थन में ट्वीट करते हैं, जो भी हो छात्रों की भलाई के लिए होना चाहिए। #RRBNTPC/1student/1result। NSUI के प्रेसिडेंट नीरज कुंदन ट्वीट करते हैं, SSC ज्वाइनिंग डिले, SSC नॉर्मलाइजेशन स्कैम, NTPC एंड ग्रुप डी एग्जाम डिले, NTPC रिजल्ट स्कैम, नो जॉब्स फॉर रेलवे अप्रेंटिसेस, मोदी गवर्नमेंट रूइन फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि मोदी सरकार छात्रों के भविष्य को तबाह कर चुकी है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हंसराज मीना भी ट्वीट करते हैं, प्रिय आरआरबी, पिछले 3-4 वर्षों से कठिन अध्ययन करने वाले छात्रों के जीवन के साथ मत खेलो, कृपया संशोधित परिणाम जारी करें। AFP न्यूज की पूर्व डायरेक्टर रांडा हबीब छात्रों के समर्थन में ट्वीट करती हैं। त्रिपुरा प्रदेश यूथ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भी छात्रों के समर्थन में ट्वीट किया है। एनटीपीसी एग्जाम रिजल्ट स्कैम को लेकर छात्र ट्विटर पर लगातार डिजिटल प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़कों पर भी उतर गए हैं। एनटीपीसी रिजल्ट स्कैम से गुस्साए छात्रों ने कई जगह रेल भी रोकी है। इन वीडियोस में देखिए किस तरह छात्र आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए हैं। त्योहार यूं प्यार से बुलाया न कर, बिन नौकरी यूं गाँव जाना अच्छा नहीं लगता। सोचे किस क्या मुंह लेकर के गाँव जाए। गाँव वाले भी बोलेंगे साला 2 साल तैयारी करने गया और ऐसे बिना नौकरी के आ गया। तो भाई इसमें गलती हमारी क्या है? इसमें तो सरकार गवर्नमेंट सिस्टम की गलती है ना भाई। वो टाइम से एग्जाम दे, टाइम से रिजल्ट दे, टाइम से ज्वाइन करवाए। तो क्या है, मोदी जी कहते हैं पकौड़े बनाओ, ये भी रोजगार है। पकौड़े बनाना है तो ये पढ़ाया क्यों जा रहा है? कोचिंग क्यों है? स्कूल क्यों बंद कर दो, हम लोग पकौड़े तलेंगे, मस्त खुश रहेंगे। क्या बात है, ये पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं इधर? क्योंकि अगर सारे फैमिली की नजर मेरे पे ऊपर है कि हाँ मेरे बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे, कोई अच्छी सी नौकरी लेंगे और हम लोग का जो है घर वालों को संभालेंगे। अब सोचिए घर वाले जो है उनको हम बताते हैं कि हमारा एग्जाम ही नहीं हो रहा था, हम क्या करें? मम्मी पापा तो निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं बेटा आ जाओ, किसानी करो, तुम भी मेरे साथ आ गए। बताइए इतना पढ़ने का क्या फायदा? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन मेरा हो गया है, मास्टर्स कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ये हो क्या रहा है? क्यों कर रहा हूँ मैं मास्टर? इसीलिए कर रहा हूँ पकौड़े तलने के, गांव में जाकर किसानी करने के लिए। मैं किसानों भाइयों को गलत नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ किसानी करने के लिए। किसानी करना होता है तो मैं अपने पापा के साथ गांव में रह के किसानी कर लेता बचपन से। इधर क्यों आया हूँ मैं? सोचिए 1 साल का 1,20,000 रुपए मैं देता हूँ, 1 साल का 10,000 पर मंथ हिसाब से। सोचिए कोचिंग को अलग 2 लाख रुपए मैंने दे रखा है। हाँ 2 लाख रुपए फीस है यहाँ, 2 लाख 1 लाख के करीब होता है। तो कहाँ दो कट्टे जमीन मैंने बेची है गांव में, तब ट्यूशन में एडमिशन ले पाया हूँ। अब मेरे पापा ने 3 कट्टे और जमा कर रखे हैं मेरी पढ़ाई के लिए। क्यों? कहे थे मोदी जी 2 करोड़ हर साल रोजगार। क्या है? कैसा रोजगार? कहाँ है रोजगार? कुछ नहीं है। हम तो बिहार से हैं, हमको ही भूल गए। जो स्टूडेंट वोट दे के इनको जिताए थे, तो ये उनको कहते थे पाकिस्तान के स्टूडेंट ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ये सारे इंडिया के बच्चे हैं जो कि रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं। ये गवर्नमेंट ऐसी है कि अंदर बैठ के समोसा खाएगी, खीर खाएगी, सस्ता सस्ता संसद का, और बाहर देखो महंगाई को देखेगी। महंगाई क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो फ्री का माल जनता के पैसे से मिलता है। पेट्रोल का रेट बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी गाड़ी इनकी फ्री की चलती है, इनको तो पता ही नहीं आता पेट्रोल क्या भाव है। इंजीनियरिंग बीटेक करके बच्चे आते हैं और क्या मीम बनता है? यूं चने तल रहे हैं रोड के साइड में, जूते सिल रहे हैं। ये क्या? इसीलिए हम लोग बीटेक किए थे भाई। कहते हैं सरकार की भाई ये लोग तो आंदोलन जीवी है। हमारे देश को स्वतंत्रता जो दिलाए थे वो भी आंदोलन जीवी थे भाई। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो आंदोलन चले हैं ना, वो सारे आंदोलन ही थे। हमने उन्हें चुन करके यूं नहीं भेजा था कि आप जाइए वहां पे जाकर के बैठिए और अंधे और बहरे हो जाइए। जब भी देश में चुनाव होता है साम्राज्यवादी नीति अपना लेते हैं, कहीं कहीं स्ट्राइक करवा देते हैं, बॉर्डरों पे लड़वा देते हैं। कहते हैं कि सुना है कि सरहदों पे बहुत तनाव है। क्या
सुना है सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो कहीं देश में चुनाव है क्या। तो ये हमारी गलती है, हमने ही उन्हें चुन के भेजा था, गलती हमारी है, लेकिन अब हमें उन्हें हटाने का भी अधिकार हमारे पास है। गलती सुधारेंगे आप? सुधारेंगे बिल्कुल। 2024 में आप देखिएगा इस गलती को किस तरह से सुधारा जाता है। अगर उन्हें अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचानी है तो युवाओं पे ध्यान देना पड़ेगा, और अगर नहीं दिए तो एग्जाम देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। उन्हें जो वादा किए हैं हर साल 2 लाख रोजगार का, उसे पूरा करना पड़ेगा। और अगर नहीं पूरा किए तो भाई इस बार स्टूडेंट जाग चुके हैं। अब सारे, आप कोई भी नीति अपना ले, साम्राज्यवादी नीति अपना ले या हिंदू मुस्लिम का एजेंडा अपना ले, युवा सुनने वाले नहीं है। वोट मैम उसी सरकार को देंगे जो सरकार युवा के लिए काम करेगी, शिक्षा पे ध्यान देगी। अब देखिए, मुद्दा एग्जाम दो और वोट दो का नहीं है, मुद्दा होगा रोजगार दो और वोट दो। एग्जाम मैटर अब नहीं है, अब सिर्फ यहाँ पे एग्जाम नहीं रह गया है, अब मुद्दा आ गया रोजगार का। 23 साल का 24 साल का लड़का घर से पैसे मांगा जा सकता है कि नहीं मांग सकते, कि घर से भी मांगने में शर्म आते। छोटे भाई कहते भैया कब तक पढ़ोगे, कब तक हम पढ़े। वही कहते कि भैया जॉब कर लो, पापा की भी तबीयत खराब रहती है। और इस तैयारी में हम लोग यहाँ पे आते हैं और सरकार एग्जाम टाइम टू टाइम नहीं लेती। हम तो दोनों आरआरबी बिहार में दो आरआरबी हम दोनों के चीफ से हम मिल के आ गए। ठीक है, खुद से सोचो कि इंडिया का सारा टीचर पागल है। मतलब आज एक सिंगल टीचर उठा दो भाई पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी में, जो एक बार कह दे कि नहीं आरआरबी ने सही किया, लेकिन उनका कहना खान साहब का है खामा में कर रहे हैं, ये नहीं है यहाँ पर ऐसा गड़बड़। भैया आप जो 20 गुना रिजल्ट दिए हैं वो 20 गुना लड़कों का रिजल्ट दीजिए। एक लड़के को 4 बार काउंट किया है इन लोगों ने। दूसरा, आपको लगेगा कि एक दिन में हो जाएगा तो नहीं होगा। किसान सब पिटाया, सब ठंडी झेला, गर्मी झेला, ट्रैक्टर से कचरा गया, कभी कोई आतंकवादी बोला, कभी पिज्जा खा लिया तो बवाल हो गया, कभी कुछ लाख सहने के बावजूद जब डटा रहा तभी ये हुआ। तो आपको एक हफ्ते तक खड़े रहना है यहाँ पे, लेकिन याद रखिएगा पॉलिटिक्स एंट्री मत होने दीजिएगा, कोई भी पॉलिटिक्स एंट्री मत होने दीजिएगा। आप स्टूडेंट हैं, टीचर का सपोर्ट लीजिए, यही है। पॉलिटिक्स मत एंट्री देने पर खींचा लेदर हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा।